जय श्रीमन नारायण। दोस्तों मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने योगा ग्राउंड से, हरियाली योग साधकों के साथ। और दोस्तों सभी योग करने में जुड़े हुए हैं, योग लगभग हो ही गए हैं। और आज जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज हमारे दो महापुरुष हैं, तो उनकी जयंती है। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती है, तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों हमेशा मैंने आपको योग दिखाया, कभी प्रोग्राम दिखाए, और हम कोई भी महापुरुष की जयंती यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है साधकों द्वारा, योग गुरु द्वारा, और हमारे गाबा सर पहुँचने वाले हैं उनके द्वारा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सारे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन महापुरुषों को याद कीजिएगा आज के दिन, जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान गंवाई और अपने आप को समर्पित करा। तो सुख और त्यौहार तो सभी ने मनाए, ये भी जरूर करना चाहिए। तो हम लोग तो हमेशा करते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। सारे सवारे योग करके अपने अपने मैटों को फोल्ड कर रहे हैं, ये देखिए। चलिए बैठ जाइए अपने अपनी जगह पे, अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। और सर भी पहुँच चुके हैं हमारे बीच, हमारे गावा सर। ये देखिए, ये देखो ये टीम हमारे बीच पहुँच चुकी है, तो उनका मान सम्मान हो रहा है। ये देखिए हमारे आदरणीय गावा सर के लिए सीनियर सिटीजन की सारी टीम भी पहुंच चुकी है, युवाओं की टीम भी पहुंच चुकी है। और नारी योग शक्ति संगठन तो हमेशा ही रहती है हर कामों में आगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, ये देख लिए। तो ये तो हमेशा ही। जीत भाई आप इधर बिठा दो अपने। आदरणीय गावा साहब का आशीर्वाद हम सबको मिलता ही रहता है। और ये जो रौनक है ना इस योग ग्राउंड में, और इसके वो सब आशीर्वाद का फल। एक बार जोरदार तालियां, योगमय तालियां। ग्राउंड तो बहुत है जी, ठीक है ना जी। दिल्ली में ग्राउंड की कमी तो नहीं, पर इस ग्राउंड में आपका आशीर्वाद है। नहीं, मेरा बहनों का आशीर्वाद है। उनके देखिए ये बहुत ही रमंत्रे तत्र देवता। तो यही कहावत चरित्रार्थ हमारे गावा साहब बार बार करते रहते हैं। हिंदी में बताइए सर। ये इनका क्या कहें, दिस ग्रेटनेस ऑफ अवर कर्नल साहब गावा साहब। एक बार जोरदार तालियां फिर। हर ब्लॉक में योग की कक्षा लगेगी। एनसीआर और दिल्ली प्रभारी आचार्य श्री वीरेंद्र जी आए। एक बार जोरदार ताली से कर्तव्य ध्यान से इनका स्वागत। और लगे हितैषी है, और ये माइक भी शायद शुरुआत करेगी। एक बार जोरदार तालियां। हाँ बोलो वैसे बोलो। चंद्रशेखर राज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। Very good. वो बहुत बहादुर थे, वो बहुत वीर थे, वो अंग्रेजों से नहीं डरते थे। वो कहते थे कि मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा। भारत माता की जय। फिर मातरम। वंदे अल्फ्रेड पार्क का नाम सुना होगा इलाहाबाद के आप लोगों ने। बिटिया हितैषी ने बताया मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। वो अंग्रेजों के हाथों में पकड़ में नहीं आए। और मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप जानते हैं समय भाग रहा है। मैं आचार्य श्री वीरेंद्र जी को निवेदन करता हूं कि वो इस शुभ अवसर पर कभी कभी आते हैं, क्योंकि अगस्त भी आ गया, सावन का मौसम भी आ गया। सुजीत जी घेवर की व्यवस्था भी करेंगे। जोश होना चाहिए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री को कोटिश नमन वंदन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता को और भारत के उन वीर शहीदों को प्रणाम करते हुए, हमारे मध्य उपस्थित परम आदरणीय गावा साहब और हमारे
सारे ही वरिष्ठ सहयोगी जन यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है मेरे लिए। जीवन में पहली बार ऐसे कि कोई पुत्र अपने पिता के समक्ष 2 शब्द कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है। पिताजी को बहुत खुशी। आप लोगों को आज इन शहीदों के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस उसी बात को आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा जिसकी सबसे ज्यादा आज आवश्यकता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता उस चीज की है, जैसे हमारे माता पिता ने हमें जो संस्कार दे करके सिंचित किया और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो ये बच्ची है कि आगे आने वाली जो हमारी संतति है उस संतति में भी वो संस्कार सिंचित हो। एक आइडेंटिटी एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। भगत सिंह एक विचार हैं, ऐसे ही जो हमारे शहीद होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये विचार होते हैं। ये शरीर रूप में नहीं है, ये विचार रूप में है और वो विचार ही है जो हमें आगे लेकर जाना है। मात्र फूल माला चढ़ा करके इति श्री कर देना ये बड़ा ही अन्याय है इन शहीदों के साथ। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा इनके विषय में ज्यादा कुछ न कहते हुए कि अगली जो संतति है एक ही कार्य करना है, अगली पीढ़ी को तैयार करना और कुछ भी नहीं करना, एक ही कार्य। वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी दर्शन देते हैं, हमको आशीर्वाद देने आते हो, साथ में योग भी करते हैं। तो ये दोनों देखिए महान हस्तियां हमारे अमर शहीदियों को याद कर रही हैं। दीप प्रज्वलित श्रद्धांजलि। और उनका ये देखिए ये ज्ञान का दीप बड़े प्रज्वलन है, बुजुर्गों का। हमारे देश की परंपरा है। दीप के द्वारा ज्ञान का प्रकाश बढ़े, जो अज्ञानता है वो दूर हो, ये दीप इसका बहुत ही बड़ा। तो गाँव सर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसी बहाने से इन्हें याद किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए, वतन के लिए अपने आप को समर्पित किया था। ये देखिए पुष्पांजलि आदरणीय गावा साहब द्वारा। और प्रभारी है और भंडारी मैडम है, मैं सबके नाम ना लूँ तो गुस्सा मत हो जाना। बाकी सभी हमारे लिए आदरणीय हो। हम सबका संघ है, ये योग संघ है, योग काल है। ज़्यादा बताते योग ही नहीं। साधक जितने हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अब एक एक करके, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल भी रहता है लेडीज़ों के लिए खासकर, तो सब जल्दी में हैं तो फटाफट श्रद्धांजलि करेंगे। ये देखिए वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों हाथ में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रहो निरोग, भारत माता की जय। मातरम। बहुत बढ़िया। बहुत मैंने आपको दिखाया सभी योग साधकों को ज़्यादा श्रद्धांजलि अर्पित की गई उन महानुभावों को। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं और उस योगा के साथ साथ यहाँ सारा कुछ होता है वही मैंने आपको बता दिया है। तो काफ़ी शक्ति है, नारी शक्ति में आपको बताई है कि हर कार्य में सर्वप्रथम फर्स्ट रहती हैं। तो देखा आपने। और गाबा सर, वीरेंद्र सर, सुरजीत सर, पात्रे जी सर और हमारी नारी योग शक्ति संगठन के नेता जी, सभी लोगों ने मिलकर श्रद्धांजलि दी है और बाकी सभी लोग अपने अपने घर को जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको योगा ग्राउंड में योग साधकों के साथ दिखाया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन महानुभावों को। तो ठीक है दोस्तों, आप भी मेरे कमेंट्स के माध्यम से, मेरे यूट्यूब के माध्यम से उनके लिए 2 शब्द लिखें ज़रूर और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें अपने शब्दों द्वारा। और बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ। कल मिलती हूँ आपको नई उमंग, नई तरंग, नई राजस्थान। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ जय श्री नारायण।